अदबी दुनिया में बीवियों के विशेषज्ञ जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सुरेंद्र शर्मा सर का। प्लीज सर। कुवैत में रहने वालों को मैं भारतवर्ष की तरफ से प्रणाम करता हूं आपको। बीवियों के बारे में बताया, ये 50 साल पहले की घटना है। जिस बीवी में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें तू क्यों ले रहा है मुझे? ये स्क्रीन बंद कर दीजिए, मैंने पहले ही मना किया था। स्क्रीन बंद कर दीजिएगा प्लीज। स्क्रीन बंद कर दें। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर सबसे कम उम्र का कवि हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की क्या बात बात है सर, क्या कहना है। उम्र वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली है, उम्र वो होती है जो आपकी बची हुई उम्र होती है। क्या तो बात बची है हुई मेरी उम्र सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का हूँ। एक बात और बता दूँ, मुझे वरदान मिला है, जो मेरी बात पर ढंग से नहीं हंसता, ताली नहीं बजाता, वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता। क्या बात है सर। मुझे तो बताया था यहाँ सारे पढ़े लिखे हैं, ये क्या पढ़े लिखे हैं जो अगले जन्म में विश्वास कर रहे हैं। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। डोंट स्पाइल यूर टुडे फॉर ए बेटर टुमारो। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओ, वह इससे बेहतर कोई जिंदगी नहीं हो सकती आपकी। मैं सब ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो हैं। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह किया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओ, मेरे भरोसे काहे को कोशिश। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती जिंदगी में। मैं आप सबसे पतियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास हो करके घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठा था? घर में ही सूजा पड़ा रहता, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई जो हंस। मैं तो आपको टिप्स ही देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। देखो, पति होते हैं 3 तरह के। एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम, जो लुगाई के पीछे चलता है, आगे लुगाई चलती है, पीछे वो चलता रहता है। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठाकर भी चलता है। मैं सरदार जी आज तक लुगाई के पीछे नहीं चला। लुगाई आगे चलती थी,
तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, किसी को पता ही नहीं लगता था। और कोशिश करता था किसी और की लुगाई जा रही हो तो उसके आगे हो लूँ। लोग कहेंगे बे बड़ा बहादुर है, देखो लुगाई। किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी। इज्जत बचानी होती है। मैं एक दिन अपने बेटे को गोदी में उठाकर जा रहा था, किसी ने दोस्त ने कह दिया क्यों बे महागुलाम। मैंने कहा अपना नहीं है। बोले क्या मतलब। मैंने सड़क किनारे रो रहा था, मैं तो थाने में जमा करवाने के लिए ले जा रहा। बहुत कुछ होता है जिंदगी में, खूब हंसना, बस एक बात देखते रहना, वो हंसी किसी आंसुओं की कीमत पर तो हासिल नहीं की है तुमने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, जिंदाबाद। खूब तरक्की कर लेना, बस एक बात ध्यान रख लेना कि तुम्हारे पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। जमीन से जुड़े रहकर तरक्की करोगे तो स्थायी रहेगी। किसी को कुचल करके तरक्की करोगे तो कभी भी जिंदगी में आपकी स्थायी नहीं रहेगी। अभी एक काम और बता रहा हूँ। अभी आप लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। जिंदगी में कभी, इसकी ईगो ख़त्म कर दे यार, जिंदगी में कभी जिम मत जाना, कभी एक्सरसाइज मत करना, कभी दौड़ मत लगाना, तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप लोग बैठे हैं साहब, ये तो मानते होगे ना भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज़्यादा एक सांस आप नहीं ले सकते। मानते हो कि नहीं? मानते हो तो फिर ये भी मान लेना, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ो। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा उम्र तक जिंदा। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। चलो बच गए हम तो। भाई बहुत सवाल उठते हैं ज़िंदगी में। मुझे भी किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँ। मैंने मेरे वाला हो, बोले कैसा होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर ईश्वर यहाँ है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ नहीं है तो फिर वो कहीं भी नहीं। क्या बात है। अच्छी बात पर अच्छी तालियां चाहूँगा। हमारे मुल्क में एक ही अपराध रहा, हमारे मुल्क में एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर दे। क्या बात है। फिर हमारे मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही तो जीता कर आते। और थोड़ी जानकारी बता दूं, अभी भी मैं देख रहा हूं जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो आपको डर रही है कि क्या बात। देखो ही मत, लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूंगा, और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता।
अच्छा, मैं हरियाणा का हूँ साहब। हरियाणा में बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, और कोई स्टेट ऐसा नहीं जहाँ 100% बाप की बात मानी जाए। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछ। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट्स में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। यह है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसका। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। अजहर भाई, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा कर के करेंगे जो मैंने किया था। 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या पता। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध नहीं। मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। क्या और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर खा रहा है। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी ज़िंदगी में कितने कांटे बोए हैं शायद हमको मालूम नहीं होगा साहब। याद रख लेना, ईश्वर जिसकी थाली सोने की करता है उसका खाना गरीबों जैसा कर देता है। क्या बात है। जिंदगी अच्छी जीनी हो तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना, सोने की रोटी तुम खा नहीं सकते और सोने की थाली में तुम्हें खाना नहीं है। यहाँ कई व्यापार से जुड़े भी लोग बैठे होंगे। इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसे। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर कर रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा था अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुड़ी 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास। लिखने की जगह दोनों कलाकारों को निपटा दिया।
मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनॉट प्लेस में। और मैं कनॉट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं है। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूँ। है तो टिम्बर ही साहब। और ज़िंदगी में दो पंक्ति आपकी ज़िंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। क्या बात। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी ज़िंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी कोसते रहोगे तो कभी भी ज़िंदगी में बरकत नहीं होगी। समर्थन अब जाऊंगा साहब, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। महिलाएं बैठी हैं साहब, इतने युद्ध महिलाओं ने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करवाई थी, अपना कुछ लेना देना नहीं था, बस अगली बाल खोल करके बैठ गई थी। उस बाल बंधवाने के चक्कर में कितनी लाशें बहा दी, पूछो ही मत। हमें कभी मरने का दुख नहीं रहा पतियों को, हमें बस एक ही दुख है, इतने करोड़ लोग मर गए उस युद्ध में, महाभारत में। अच्छी लगे तो ताली बजा दें, हमें एक ही दुख है बस, बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। सॉरी बोल देती फिर बार मरने चले जाते हो। हमारा तो काम ही है, कोई आदमियों को काम तो मरने ही रखा है, और कोई बात थोड़ी है, सीधी सी बात है। अच्छा, इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। अजय भाई जी सर। अशफाक भाई कहाँ चले गए वो? अशफाक, हाँ यहीं हो। कहाँ क्यों रास्ता बदलते रहते लगे? अशफाक भाई भी गिनने नया। इतनी महिलाएं बैठी हैं, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, एक का नहीं मिलेगी। और ताली तो इस बात पर, ये तो तब जबकि कमाई हमारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में ही घूम रहे होते आज के सारे से। बहुत बुरा घटता रहता है साहब। अभी दिल्ली में कुंभ का मेला हुआ, वो दिल्ली क्या, वो हिंदुस्तान में हुआ था कुंभ का मेला। मैं गंगा में नहीं नहाया, मैं आज तक गंगा में नहीं नहाया, बस इन ऋषि मुनियों की वजह से, इन साधु संतों में कह दिया था गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई सारा पाप धो कर के जाए और उसके बाद में मैं नहाने चला जाऊं और वो सारे पाप मेरे चिपट जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा? हर एक चीज की अपनी वजह होती है, कोई ऐसी बात। देखो पतियों, हमें सपने में भी होशियार रहना पड़ता है।
एक पति सपने में बड़बड़ा रहा, रूबी रूबी रूबी। पत्नी ने उठाया उसे, बोले कौन है रूबी? पति समझ गया, बोले घोड़ी का नाम। हेलो। इसका मतलब मेरी लुगाई का जानने वाला यहाँ पर बैठा है। पति समझ गया, बोले क्या मतलब? पति बोला मैं सपने में रेस कोर्स में बैठा था, इस घोड़ी पर पैसे लगा दिए थे जिसका नाम रूबी था, तो घोड़ी पीछे रह रही थी रेस में, तो मैं इसे बढ़ावा दे रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक। अगले दिन पति आया तो पत्नी बोली वो तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था। हेलो। हमें तो सपने तक में होशियार रहना पड़ता है। और बता देता हूं, मैं थोड़ा थोड़ा ढंग की भी बात करता रहूंगा। जिंदगी में घमंड मत कर लेना। हर एक बड़े से बड़े का घमंड खत्म होता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं संसार में। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। क्या बात है सर, क्या कहना है सर। तालियां कमजोर है, अच्छी बात पर अच्छा होना चाहिए। पात्रों से परिचय हो चाहे नहीं हो, मैं आज तक सोच नहीं पाता हूं यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। वो तो मेरे से ऊपर होना चाहिए हर हालत में, लेकिन हम उसे छोटा मानते ही हमारी बड़ी मूर्खता है। राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर यार मुझे बताओ सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? बस क्या बात। हमें अपनी सोच को तो बदलना ही पड़ेगा ना। मैं पूछना चाहता हूं, अभी भारत पाकिस्तान के बीच में मैं जोड़ने की बात करता हूं, तोड़ने की बात नहीं करता। मैं कहता हूं मोदी जी जाइए पाकिस्तान, वहाँ के राष्ट्रपति से बात कीजिए कि आखिरी लड़ाई लड़ने, यार रोज रोज लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं होता। आखिरी लड़ाई होनी चाहिए, बेकार में बार बार पुछ करते रहो, कोई फायदा नहीं। बात अच्छी लगे तो मैं कहता हूँ मोदी जी कहो राष्ट्रपति से आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार गोलियों का खर्च रोटियों पर कर दो तो दोनों देश के लोग संपन्न। क्योंकि
मुझे लड़ाई का विभीष का मालूम है ना। मेरे ब्याह को 55 साल हो गए, मुझसे ज़्यादा लड़ाई का महत्व कौन जान सकता है कि क्या क्या होता है उसके अंदर। घर की लड़ाई में यह हाल होता है, मुल्क की लड़ाई में तो पता नहीं कितने बर्बाद हो जाते हैं। दिल्ली में एक मंत्री से उसके बेटे ने पूछा कि मुझे राजनीति में जाना। 8 साल का बच्चा। बाप बोला रहने दे। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा, कोई शिक्षा दे। बाप ने कहा ऐसा कर, मैं नीचे खड़ा हूं, तू बालकनी में आ जा, पहली मंजिल की। बेटा पहुंच गया। बोले अब क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले हाथ पैर टूटेंगे। बोले मैं नीचे खड़ा हूं ना, तेरा बाप, तुझे बचा लूंगा। बोले नहीं पापा। बोले मैं कह रहा हूं ना, राजनीति सीखनी तो कर। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए उसके। तो बेटे ने कहा पिताजी आपने कहा था कूद जा, मैं पकड़ लूंगा, आपने पकड़ा नहीं, मेरे हाथ पैर टूट गए। तो बाप बोला बेटा राजनीति की पहली शिक्षा है, अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करियो। तालियां आप चाहिए। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। आप हिंदुस्तान से परिचित हैं, भारत से परिचित हैं। महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है। आपको विश्वास नहीं। मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है। अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे, ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो। कर लिया। महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अंबाला जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये होता पुरुष बड़ा कोमल होता है, भाई नेचर से हम कोमल होते हैं। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ। चार लाइन हाँ वो लुगाई पर हैं। इन 4 लाइनों में मैंने पत्नी की खूबसूरती के गुण गाए। नहीं गाता तो आज यहाँ आ पाता। मैंने पत्नी से कही, पत्नी जी मेरा इरादा बिल्कुल ही नेक है, तू सैकड़ों में एक है। घरवाली बोली बेवकूफ मत बनाओ, बाकी 99 कौन है या बताओ। आदमी गुण भी नहीं गा सकता। और मैंने अपने बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि कोई दे नहीं सकता, और इतनी अच्छी शिक्षा को इतने बुरे ढंग से कोई ले भी नहीं सकता। मैंने पत्नी से कही, पत्नी जी मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ, कितनों अच्छो काम कर रही हूँ। घरवाली बोली मैं जानो हूँ थे छोरा ने क्यों राम बनाना चाहो हो, अइया दशरथ बनकर 3 घरवाली लानो चाहो। और इन 4 लाइनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा,
इसमें सोचने की बात नहीं है। शेर कोई घरवाली से ज़्यादा खूंखार नहीं होता है। मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती। थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। और इन 4 लाइनों में घरवाली कह रही है, जी थारो दोस्त रमेश अपनी घरवाली से कितनो प्यार करे है, थे भी यहाँ कर सको के? मैं बोलो, मेरी तो किस्मत ही खुल जावेगी, पर पूछ ले रमेश की घरवाली तैयार हो जावेगी। वो एक बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ और किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी। उसके लिए अभी से टेंशन लेने की क्या जरूरत पड़ी अपने को? सीधी सी बात है। हम बेसिकली हम लोग नेगेटिव हैं। एक पंक्ति देना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। मेरा सुख मेरी 2 कार नहीं है, मेरा दुख मेरे सगे भाई की 4 कार है। ये जिंदगी की हकीकत है, बड़ा तकलीफ देह बात होती है। मैं पूछता चाहता हूँ, व्हाट्स योर हाइट? आपका पद, प्रतिष्ठा या किसी का पैसा ही हाइट नहीं है। आवर डेप्थ इज आवर हाइट। अगर हम में गहराई नहीं है तो हमारी हाइट का कोई मतलब नहीं है। आवर डेप्थ ही, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। और बता देता हूं कुछ, इन सब चीज़ों से कुछ हम नेगेटिव लोग हैं। वो हरियाणा में तो हमारा काम बस ऐसे ही चलता है। 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या करने लग गए, भगवान प्रसन्न हो गए। तीनों से कहा एक एक बार मांग लो। अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसे गोरा कर दिया। दूसरा अफ्रीकन बोला बड़ा सुंदर दिख रहा है, बोले मुझे भी गोरा कर दो, भगवान ने उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग ले। बोले जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन साड़ों को फिर से काला कर दो बस आप। हम ये नहीं चाहते हमारा बस दूसरे का सत्यानाश हो जाए, बस ही में दिलचस्पी रहती है। क्योंकि हम नकारात्मक लोग हैं, नेगेटिविटी में जीते हैं। पॉजिटिव में जीना सीख जाओ तो पूरे संसार में कभी भी युद्ध नहीं हो सकता, कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। सीख मैं एक कविता सुना, और ये जरूरी कविता है। सब कहते हैं हम भारतीय हो जाएं, मैं कहता हूं हम अपने भाई से नहीं जुड़े तो भारत से कैसे जुड़ जाएंगे?
पहले हम परिवार से जुड़ें, फिर समाज से जुड़ें, तब जाकर मुल्क से जुड़ोगे। हम यार पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़े और आखिरी सीढ़ी की बात करते। एक नए क्या चीज़ हो गई है। आप जवान पीढ़ी बैठी है, आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कभी आपके पिता ने बताया होगा बेटे एक कमरे में गुजारा करते थे, और यहाँ वालों ने तो जितना मेहनत करके अपने आप को संपन्न किया है आप सब जानते हैं। पिता ने नहीं तो दादा ने बताया होगा। ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। कमरे से कोठी तक पहुंचने में हमने क्या कुछ खो दिया, उसकी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। बस इस कविता के दौरान मत उठना, बस 5 मिनट की कविता मैं समाप्त करूंगा। कविता आपको लगेगा आपका घर चल रहा है। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। क्या बात है, तालियां कमजोर मत करना। क्या कहना है सर। एक उर्दू के शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत है इस दौर पर सोचता हूं अब, यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। मन ही बढ़ गया और मन छोटा हो गया। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। जो चादर, एक शेर कहना चाहता हूँ सीओपीडी को, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती। क्यों टूट गए घर हमारे? लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आज से 25 साल पहले किसी बच्चे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बच्चे से पूछो माँ बाप, कहता है वो मेरे साथ रहते हैं। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या खा करके मिटाएंगे हम लोग। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। शायद इससे बेहतर बात मैं इस मंच से नहीं कह पाऊँ, और अच्छा लगे तो जो उसको सम्मान मिलना चाहिए वो दे देना। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, इनसे कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियाँ माँ बाप ने काट करके तुम्हें इतना लायक बनाया है और यहाँ भेजा है। पता नहीं कितने वक्त की रोटियाँ काट कर तुम्हें यहाँ भेजा है। इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के 2 ही जगह हाथ मिलने चाहिए,
एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए तो बेटा उसका हाथ पकड़। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, और आजकल तो हालात ये हो गए कि हमें हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। एक घर में रहकर हम इंडिविजुअल्स की तरह से रहते हैं, यह हालत होगी। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूं। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे, और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं। आदमी पहुंच गया चांद तक साहब, बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुनकर भेजते। मुल्क एजुकेटेड हुआ है, लर्नड नहीं हो सका आज तक। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंच पाता अपने भाई के दरवाजे तक। और आज इस ऊंचाई पर पहुंचकर मैं सोचता हूं, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदियां खाइयां। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। यहां बैठे सब लोगों से कहना चाहता हूं, किसी भी मुल्क के हो, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सके। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ नहीं रह पाए, पर जिंदगी भर मानसिक रूप से माँ बाप के साथ रहोगे तो आपके बच्चे भी जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। हमें इस प्रोग्राम को 2.5 घंटे, 2.25 घंटे हो गए। इस मुल्क में 200 करोड़ की फिल्म बनती है, अशफाक भाई सुन लेना, 200 करोड़ की फिल्म बनती है 2 घंटे की। वो आपको इस तरह से नहीं बांध पाती जितना बिगर ग्लैमर के इन 5 चेहरों ने आपको बांधा है। ये इस देश में कविता की ताकत है, ये इस देश में शायरी की ताकत है, जिसको हम नमन करते हैं। और आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, भारत वाले हों चाहे पाकिस्तान वाले, कोई भी मुल्क के लोग हैं, यहां पर आप आए हैं, भारत में गलती करते थे
तो आप बदनाम होते थे। यहाँ गलती करोगे तो आपका मुल्क बदनाम होगा। अपने को बदनाम करने का हक आपको मिलता है, लेकिन मुल्क को बदनाम करने का हक आपको किसी ने भी दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और राजनीति कुछ भी कहे, मैं हिंदुस्तान में यही कहता हूँ, कुछ भी कहे राजनीति के लिए, हमें क्या सोचें, बात अच्छी करके मुझे विदा कर देना साहब, आपको अच्छा लगे कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और पूरे सदन की विदाई की तालियां चाहता हूं साहब, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी हस्ती से मुकर जाने को जी चाहता है, अपनी हस्ती से मुकर जाने को जी चाहता है। यही जीना है तो मर जाने को जी चाहता है। दश्ते तन्हाई का एक एक दिन एक एक बरस, दश्ते तन्हाई का एक एक दिन एक एक बरस, कितने दिन हो गए घर जाने को जी चाहता है। हर मुसाफिर की थकन कहती है अब लौट चलो, हर मुसाफिर की थकन कहती है अब लौट चलो। कौन जाता है मगर जाने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अशफाक भाई शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं, थैंक यू सो मच।